हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या है उनकी। लेट्स सी। प्लीज़ हरिहर गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। किसी का बिहेवियर भी है ना, तो मुझे लगता है कि आपके प्रति ना चेंज हो रहा है। जैसे ऐसे समझें कि आपके इन लॉज हैं, ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ओके। तो आपके ये मतलब आपके जो पार्टनर हैं ये आपके साथ मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं, तो इनकी फैमिली में मतलब आपके प्रति जो लोगों का बिहेवियर है ना, जैसे वो चेंज हो रहा है। जैसे ये पर्सन यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि जैसे लोग आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, काफ़ी ज़्यादा आपसे प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे हो और उस हीलिंग की वजह से उन लोगों की जो भी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी आपको लेकर, या उनके प्रति आपके मतलब उनके मन में आपके प्रति जो भी घृणा था, जो भी द्वेष था, या जो भी आपके प्रति उनके मन में चीज़ें गलत थी, वो चीज़ें ना ऑटोमेटिक राइट हो रही हैं आपकी हीलिंग की वजह से। या फिर इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो उन्होंने सोचा था कि ये सही है, आप ऐसे 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 यहाँ पर गलत हैं, वहाँ पर उनको खुद आज ये चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ पर आप बोल रहे थे या फिर जहाँ पर आपने पास्ट में कहा था कि ये गलत है ये सही है, तो वहाँ पर उनको लगा था कि आप फालतू की बात कर रहे हैं, या उनको अपने डिसीजंस बहुत ज़्यादा परफेक्ट या सही लग रहे थे। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। या उन्हें आप में कमियां नज़र आ रही थी कुछ, या उन्हें लग रहा था कि आप में कमी है, आप में ये चीज़ और अच्छी होनी चाहिए थी, या ऐसा था या वैसा था, आपके इन लॉस थे अगर, तो उन्हें ना ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ना सही समझ में आ रही हैं। जैसे इसको बहुत अच्छे से मैंने एक बार डीपली एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि कई बार ना हमें सारी चीज़ें वक्त पर छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ अपना काम करना चाहिए। हमें जाकर एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए किसी को कि हम क्या हैं। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या हैं, हम कितने अच्छे हैं, हमारे अंदर अच्छाई है भी या कि नहीं है। लोग हमें गलत समझ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को राइट प्रूफ करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब इंसान आपको पूरी तरीके से गलत मान चुका हो, तो फिर उसको मान लेने देना चाहिए और उसको कुछ समय देना चाहिए, ठीक है। बजाय इसके कि आप अपने आप को राइट प्रूव करो, उसके सामने जाओ, उसको बताओ, 4 बातें बोलो, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करो, आप शांत बैठ जाओ। आप ऐसा कुछ भी मत करो, आप शांत बैठ जाओ और बस अपने मन में एक चीज़ देखो कि क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत थी? अगर हाँ, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है, तो अब इसको थोड़ा समय देते हैं। टाइम उसको ऑटोमेटिक ये चीज़ समझाने वाला है कि आप गलत थे या नहीं, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना कि समय सबकी गवाही देता है। ये बिल्कुल सच सच बात मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स या फिर उनकी तरफ के जो लोग थे, जिन्होंने भी जैसे आपको कहीं कहीं पर भी कुछ गलत बोला है, आपके इन-लॉज़ थे ये, इन्होंने आपको गलत बोला है, आपको गलत ठहराने की कोशिश की है।
आपको कोई जवाब नहीं देना पड़ा, ठीक है? यहाँ पर ऑटोमेटिक उन्हें सारी बातें समझ में आ रही हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, कितने हो, ठीक है? आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं आपके भीतर, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिक उनको सारी बातें समझ में आ रही हैं और वो ऑटोमेटिक आपको सही बोल रहे हैं। मतलब आपके पर्सन आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के बिहेवियर को बिना बोले चेंज कर रहे हो, ठीक है? लोग आपके व्यक्तित्व से, आपके व्यवहार से आकर्षित हो रहे हैं। अब यहाँ पर ना आपको ये लगेगा कि अच्छा ऐसा होता तो ये 2 लोग 2 साल पहले ना सुधर गए होते। देखो 2 साल पहले आपने कोई हीलिंग नहीं की थी, कोई नर्वक नहीं किया था, कुछ नहीं किया था आपने, ठीक है? तो आपके जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनके साथ, उसकी वजह से वो आपको प्रताड़ना दे रहे थे। बट 2 साल से आप जो मेहनत कर रहे हो खुद के ऊपर, जो हीलिंग कर रहे हो, यूनिवर्स के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया है, और तो वो जो यूनिवर्स की पावर होती है, भगवान की जो शक्ति होती है, ईश्वर के जो गण होते हैं, वो जाकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं लोगों के सामने कि आप उनको ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ में आए कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे अपनी जगह पर, ठीक है ना? तो ये होता है हीलिंग से। मैंने बहुत अच्छे से, पता है, बहुत मतलब यूनिवर्स की चैनलिंग्स में, यहाँ पर रीडिंग्स में बहुत अच्छे से ये चीज़ गाइड किया है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है? या फिर वेस्ट अगर करना ही है तो फिर शांति से परिवर्तन जो हो रहा है उसे होने दो, तो जब आएगा टाइम तब आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो मैसेज आया, इसलिए मैंने आपको बताया कि जैसे लोगों ने आपको गोले में फंसाने की कोशिश की थी ना, कि सर्कल में आपको बांध के, अब आप पछताने वाले हो, आप तमाशा देखोगे, देखना कल के दिन आप बहुत पछताओगे। जैसे लोग इस तरीके से बात करते हैं ना, इसको समझ में आएगी, अब ये पछताएगा, अब ये पछताएगी, इसको सबको समझ में आएगा, ये बुरा फंसेगा। हुआ क्या? हुआ उल्टा, उल्टा हुआ बिल्कुल, ठीक है? जैसे मतलब जैसे जिसने नियत की थी, जैसे जिसने कर्म किए थे, वो उसके पास ही लौटने थे, उसी नियत के साथ लौटने थे। तो अगर आप बुरी जगह पर नहीं फंस, मतलब बुरे कर्म आपके नहीं थे, आपने कहीं भी बुरी इंटेंशन के साथ, बुरी नियत के साथ काम नहीं किया है, आपको कोई फंसा ही नहीं सकता, ठीक है? आपके कर्म ही आपको फंसाते हैं खाली, और कोई नहीं। सब लोग मुझसे पूछते थी कि हमें हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ उसने बहुत बड़ा धोखा है। हम कहते कभी धोखा कोई आपके साथ कर ही नहीं सकता है। जो करता है वो अपने लिए करता है। आप किसी ने आपको फंसाने की कोशिश की, आपके लिए गड्ढा खोदा, उसमें खुद ही गिर जाए जाके। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही कि आपने जिस नियत के साथ काम किया था, आपके पास उसी नियत, उसी इंटेंशन के साथ, या फिर वही कर्म आपके पास लौटने थे जिसने जिस नियत के साथ काम किया था। तो जिन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए, अब आप पछताओगे, आप भुगतोगे, आपका ऐसा होगा, आपका वैसा होगा, अब कुछ नहीं हुआ, आप तो बढ़िया हो, ठीक है ना? आप तो मजे में हो। मतलब हाँ, आपको चोट लगी, आपको लोगों की धोखेबाजी से बहुत तकलीफ हुई है, लोगों के बिहेवियर से आपका मन दुखा है, लेकिन वो आपको फंसा नहीं पाए, ठीक है? वो आपको मतलब जिसमें देखना चाहते थे ना, उनका अहंकार आपको पछतावे में देखना चाहता था, वो नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, उल्टा यही पछता रहे हैं। तो आपकी पार्टनर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर, लोगों का जो भी आपके प्रति व्यवहार था, आचरण थे, जो भी चीज़ें थी, वो ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं बिना बोले। आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपके दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आपके फेवर में जो गवाही है वो वक्त दे रहा है। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी हीलिंग आप लोगों ने की है, या आपने फॉरगिवनेस प्रेयर की है, जिसके कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लोग आपको अच्छा बोल रहे हैं, वही लोग जो आपको जिनकी नज़रों में आप एक टाइम पे खटक रहे थे, जो आपको नीचे गिराना चाहते थे, जो आपको शत्रु बने हुए थे, जो शत्रु सरेंडर करते हैं। जब परमात्मा का हाथ होता है ना, तो सारे आपके शत्रु, आपके दुश्मन सब सरेंडर करते हैं, ठीक है? तो ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा अगर आपकी स्क्रीन तक पहुंची है तो, ठीक है? यहाँ पर ना आपने वो माँ वाला लुक देखा है, जो माँ वाला लुक कह रही हूँ, अरे वो जो पिक्चर नहीं होती है जिसमें वो एक असुर होता है, महिषासुर, वो नीचे लेटा होता है, माँ त्रिशूल से उसके चेस्ट पर पैर रखकर उसको मार रही होती है, वो वाला जो पिक्चर होता है ना माँ का, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा ना, वो वैसा पिक्चर कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी डेविल थी, कल भी मैंने आपको बताया था ये रीडिंग में, आज सेम मैसेज है कि बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर की जो एनर्जी है, उसको बहुत अच्छे से जागृत किया है, और इसकी वजह से आपके आसपास के जितने डेविल थे, या जो भी आपकी खुशियों को बनने नहीं दे रहे थे, उनका खात्मा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वो जो खात्मा हो रहा है ना, वो ये जो पिक्चर है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सबके भीतर शक्ति है, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके।
यहाँ पर फिर से एक सॉन्ग चैनल हो रहा है जो बहुत ज़्यादा चैनल होता है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, जानता ये जहान सारा है, हम तो एक दूसरे पता नहीं आगे क्या है, जो भी है। ये वाला सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है। आपके पर्सन की फैमिली में कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि आप परफेक्ट पसंद थे, ठीक है? यस, मतलब जैसे मान लीजिए आपके इन लॉज को ऐसा लग रहा था कि वो आपके साथ शादी करवा के गलती कर दी अपने बेटे की, या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो आपके साथ मैरिज नहीं करवाना चाहते, तो उन्हें आपसे बेहतर लोग पसंद आ रहे थे, चाहे आप अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो, दोनों के लिए ये मैसेज आप ले सकते हैं। तो उनको आज ये चीज़ रियलाइज़ होती है, ठीक है, यहाँ पर कि अगर आप मैरिड हैं इस व्यक्ति के साथ, तो आपके इन लॉज को ये चीज़ रियलाइज़ यहाँ पर होती है कि आप परफेक्ट इंसान थे अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, परफेक्ट पेयर था आपका, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर आपको इस वक्त में ऐसे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे आपने मुंह उस तरफ घुमा हुआ है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में, या फिर इनकी फैमिली में, या फिर अपने इन लॉज में, ठीक है, अपने पार्टनर में। ऐसा इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कोई इंटरेस्ट या कोई दिलचस्पी, 0.1% की भी दिलचस्पी अपने पार्टनर में या उनके फैमिली मेम्बर्स में नहीं है, ठीक है? या फिर शायद ऐसा है कि आपने कोई उम्मीद ही नहीं रखी अब उन लोगों के साथ, तो आपकी उम्मीद खत्म हो चुकी है और आप अपनी लाइफ में इनफ वर्क करते करते अकेले जीना सीख गए हो। ये किसके साथ रेजोनेट करता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ठीक है? किन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके इन लॉज उनसे बात करना चाहते हैं, उनको दोबारा से उनके घर पे बुलाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप रेडी नहीं हो, या फिर शायद आप डिटैचमेंट में इतना चले गए हो कि आपको अब इंटरेस्ट नहीं है, जो चीज़ें आपकी तरफ फ्री में आ रही हैं, आप उन्हें फ्री में भी नहीं चाहिए वो चीज़ें आपको, मतलब जो आपको पहले बहुत मेहनत करने पर आप चाहते थे, आपको था कि रियूनियन मिले, ऐसा हो वैसा हो, ये हो वो हो, जो बहुत मेहनत करने के बाद आपको मतलब चाहिए था, मतलब आप सब कुछ करने तैयार थे, वो अब आपको फ्री में भी नहीं चाहिए। ऐसी यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि कहीं न कहीं आप एकदम डिटैचमेंट की एनर्जी, अपना पूरा मुँह उस तरफ घुमा रखा है कि मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। और मैंने आपको ये बताया था कि आप इस एनर्जी में जाते हो, अध्यात्म में आप डिटैचमेंट में चले जाते हो, और कहीं न कहीं जिन लोगों से आप पहले बहुत उम्मीद लगा रहे थे, वो पहले आपकी उम्मीद ज़बरदस्त तोड़ते हैं। और जब आप पूरी अपने वर्ज़न में होते हो, कहीं न कहीं आप अपने बेस्ट वर्ज़न में होते हो, आप अपनी एनर्जी में चले जाते हो और आप किसी से उम्मीद रखना बंद करते हो। ये लोग फ्री में आकर चीज़ें ऑफ़र करते हैं आपको। फिर आपको लगता है कि अब मुझे क्या मतलब, जब मुझे चाहिए था तब तो मुझे दिया नहीं। यानी वो चीज़ है ना कि समय पर जब मुझे ज़रूरत थी, तब तुमने मुझे दिया नहीं, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही, तो तुम मेरे लिए 56 भोग लेकर खड़े हो। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
सभी लोग ना जैसे आपको एक माँ की एनर्जी में देख रहे हैं, आपके अंदर एक माँ की एनर्जी लोगों को फील होती है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है? माँ की एनर्जी मैंने अभी शक्ति का रूप आपको बताया ही था और यहाँ पर भी माँ की एनर्जी नज़र आ रही है। लोग आपको इस वक़्त में माँ की नज़रों माँ की एनर्जी में देख रहे हैं और आपकी पूरी जो आज की रीडिंग निकल के आई है ना, आपके फैमिली मेंबर्स या आपके इन-लॉज़ के इर्द-गिर्द निकल के आई है, ठीक है? कि जिन्होंने आपको गलत समझा था वो आज आपको सही बोलते हैं, अपने आप को गलत बोलते हैं, अपने डिसीजंस को गलत बोलते हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स आप 2 ऑफ शॉर्ट्स, 2 ऑफ कप्स, टावर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं एंड उनको उनके माइंड में बहुत सारी क्लैरिटी उनको मिली है आपसे रिलेटेड, ठीक है? यहाँ पर आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी नहीं किया या फिर आपके लिए नहीं कर पाया, उसका कारण ये था कि वो क्रॉस रोड पर थे। उनको कोई क्लैरिटी नहीं थी, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसकी वजह से आपकी तरफ कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अभी और आपको यही बात बोलना चाहते हैं, ठीक है? अब लगातार 10 से 12-15 दिन हो गए, लगातार मैसेज आता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। कोई इंसान ना महीना भर लेता है शायद आपसे बात करने, मतलब अगर उसने 1 जनवरी को सोचा था कि उसे आपसे बात करनी है, तो 1 जनवरी से लेके लगातार सोचता ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है, मतलब महीना भर ले लेगा वो आपको कॉल लगाने में। इतना आपके पार्टनर के अंदर आपके आपके नाम का खौफ है। ओके। है ना? तो आप ये सोचो कि कितना समय लेता है बंदा बात करने में, या जो भी इंसान है, ठीक है? तो वो आपसे बात करेंगे डेफ़िनेटली और आपसे अपने लव को ज़ाहिर कर सकते हैं, प्यार का इज़हार कर सकते हैं विद 2 ऑफ कप्स कार्ड, जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और बोलना उनको यही है कि अगर उन्होंने पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया, आपके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं करी, तो उसका एक ही कारण था कि वो क्लियर नहीं थे, उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं थी, उनके पास उनके क्वेश्चन के आंसर्स नहीं थे। इसकी वजह से ना चाहते हुए भी उन्होंने एक गलत डिसीजन लिया या फिर नहीं समझ पाए वो उस टाइम पीरियड में, और आपके कनेक्शन में टावर मोमेंट आया, और टावर मोमेंट में इस पर्सन की लाइफ के अंदर वो सारी चीज़ें बिगड़ी जैसे इन्होंने आपकी लाइफ के अंदर बिगाड़ी थी, यानी आप रोए हो तो ये पर्सन भी ज़बरदस्त रोए हैं। आपकी लाइफ के अंदर टावर मोमेंट इन्होंने डाला था, इनकी लाइफ के अंदर टावर मोमेंट डिवाइन ने डाल दिया। ठीक है? तो मतलब जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ना डेस्टाइन्ड होती है, जैसे मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर कुछ कर्मा डेस्टाइन्ड होता है, या फिर कहें कि कुछ चीज़ें डेस्टाइन्ड होती हैं। या फिर दूसरी भाषा में एक चीज़ बोलें तो कुछ लेसन्स डेस्टाइन्ड होते हैं कि आपको सीखने हैं। अब ये साथ में रह के सीख लो या अलग रह के सीख लो। जब साथ में रह के इंसान झगड़ा करता है, एक-दूसरे को बहुत बातें सुनाता है, एक-दूसरे को मतलब एक-दूसरे में कमियाँ निकालता है, एक-दूसरे के साथ रहकर नहीं सीखता है, तो वही सेपरेशन में सीख लो। सीखना तो है ही। तो यहाँ पर वो टावर की एनर्जी दिख रही है कि यही कारण था कि आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन हुआ था, और अगर आपकी लाइफ के अंदर इन्होंने टावर लेकर आया था, आपकी लाइफ में अगर इन्होंने चीज़ें बिगाड़ी थी, खराब की थी, आपको रुलाया था, तो सेम चीज़ इनकी लाइफ के अंदर भी हुई है। ये भी रोए हैं, इनकी लाइफ के अंदर भी टावर आया है और इनको भी स्टक रखा गया है, और वही स्टक एनर्जी इनको बहुत लंबे टाइम तक फेस करनी पड़ी, और वही जो आपने इनर वर्क किया और इन्होंने भी जो भी इनर वर्क किया, उससे धीरे-धीरे करके इस पर्सन को क्लैरिटी आई कि रियल वन क्या है, ट्रू क्या है, अच्छा क्या है, सच्चा क्या है। अच्छाई-सच्चाई सब में इस पर्सन को रियलिटी समझ में आई। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है विद एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। ये ऑफ़र इस वक़्त में आपकी तरफ आने के लिए पूर्णतः रेडी है। भाई मुझे तो लगातार शादी के मैसेजेस मिल रहे हैं, शहनाइयों के मैसेज मिल रहे हैं। मेरे दोनों चैनल्स पे यहाँ पर भी वो रीडिंग में आ रहा है, और दूसरे चैनल पे भी ऐसा मैसेज आ रहा है कंटिन्यूअसली कि मैरिज बहुत सारे लोगों की फिक्स होने वाली है, या मैरिज से रिलेटेड
साइंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैरिज होने वाली है काफ़ी सारे लोगों की। और पता है वैसे भी चैनलिंग्स में भी बताऊँ तो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, जो मैरिज के मैसेजेस मिल रहे हैं, चैनलिंग्स जो होती है ना, उसमें भी मुझे मैरिज के मैसेजेस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर लोगों के मतलब इतने सारे लोगों से कनेक्ट रहने की वजह से अगर मैं आपकी सभी लोगों की कलेक्टिव की एनर्जी देखूं तो ड्रीम्स में भी कुछ मैरिज के मैसेज मिल रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे लोगों के ऐसे दिखते हैं, जैसे मतलब मैरिज का मैसेज ही आ रहा है जैसे यूनिवर्स की तरफ से। तो जो भी लोग रीडिंग देखते हैं या जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं और जगह से भी जुड़े हुए हैं, जो भी अवेकनिंग असेंशन की जर्नी में है, जिनके कनेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रखी थी, उन सबकी मैरिड लाइफ यहाँ ठीक होती हुई नज़र आ रही है, या फिर मैरिज इनकी होने वाली है, फिक्स हो रही है। ऐसे मैसेजेस कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि आपको ज़िंदगी भर कुछ नहीं झेलना। वो कुछ समय, जो कुछ टाइम पीरियड है जिसमें आपके ऊपर ये टावर आया है, उस समय पर अपना शांतिपूर्वक कार्य करें, परमात्मा पर छोड़ दें। जैसे आपके इन-लॉज़ को सारी बातें समझ में आईं, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली जो भी है, उनको सब कुछ यूनिवर्स ने समझाया। ऐसी प्रकृति अपना काम खुद करती है उसके बाद, चार्जेस देने के बाद, ठीक है। तो सिर्फ़ आपको सिर्फ़ जो करना है वो है हार्ड वर्क इनर वर्क, ठीक है। इसके अलावा आपको शांति से बस जो हो रहा है उसे होने देना है। अपने आप सब कुछ होता है, अलाइन होता है सब कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं होता है कि आप ज़िंदगी भर झेलेंगे। अगर एक बार आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया तो 3 टू 4 इयर्स के बाद चीज़ें आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, अगर आपने इनर वर्क किया है तो। बाकी अगर आप सरेंडर नहीं करते तो हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक आप झेलो, क्योंकि सरेंडर करके यूनिवर्स बहुत तेज़ी से कर्मा रिलीज़ करवाते हैं। तो उतना आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आप पेशेंस रख पाओ, अपना कार्य अच्छे से कर पाओ, तो आप चीज़ों से ज़रूर निकलते हो, ठीक है। आपका कार्मिक अकाउंट ज़रूर क्लोज़ होता है, जितने भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सभी क्लोज़ हो जाते हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं आपके लिए। की KEMRFALI, ठीक है। अली 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 है यहाँ पे। यहाँ पर कोई और बन रहा हो कुछ और तो आप बना लीजिएगा, कुछ वर्ड बन रहा हो, किसी का नाम बन रहा हो तो ठीक है, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर नंबर है 205, 205 यहाँ पर नंबर निकल के आया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर दिखाई देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।